Trust me, the only reason I'm still here is because of you. कि तुम्हारा साथ देने का वादा जो किया था, तुम्हें भी तो यकीन होना चाहिए कि मैं अपना वादा पूरा निभाऊंगा। फिर तुम क्यों डर गई? मान मुझे लग रहा था कि मैं किसी हाइलोनिक प्रेस के नीचे दबाई जा रही हूँ। आंटी कुछ कह रही थी, अम्मी कुछ कह भी रही थी, इल्जाम भी लगा रही थी, और अंकल अंकल को तुम जानते हो, कुछ कहते नहीं है, इल्जाम नहीं लगाते, वो सीधा सीधा धमकियों पे आ जाते हैं। नहीं कि आगे तो हार नहीं माननी थी तुमने। सच बताओ, क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए जिताना चाहते हो क्योंकि तुम्हें अंकल को हराना है? तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हारी बातों से तो ऐसे ही लगता है। सलमान, मैं किसी हार जीत के खेल में नहीं पड़ना चाहती, और मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आती। मैं इस चीज को पर्सनलाइज नहीं करना चाहती। सानिया, जालिम के आगे खामोश रहना भी एक गुनाह है। अगर डैड तुम्हारी रेजिडेंसी पे कोई एतराज ना उठाते तो क्या तुम उन्हें ठीक समझती? बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो, इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसने उनकी हर गलत बात पे आवाज उठाई है। आंटी और मैंने तो इस घर के माहौल में कंप्लेसेंट हो चुके हैं। मुझे यही डर है कहीं तुम गिव अप करके बिल्कुल वैसी ना बन जाओ। एनीवे, क्या सोचा है? क्या आप घर में ही बैठोगे? नहीं, मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला किया? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है ना, अभी कुछ अर्सा रेस्ट देना है शाम को। भूख लेनी थी। तुमसे अच्छी तो सानिया है जो मेरी बात तो मान गई। क्या बात है? जब से आप दोनों इस्लामाबाद से वापस आए बड़ी बनने लगी एक दूसरे से। ऐसा कौन सा उसने कहना मान लिया आपका कि मुझे अब ताने पड़ने लगे? उसने शाहनवाज के हॉस्पिटल को एज रेजिडेंट ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया। व्हाट? क्या इसमें ऐसी क्या अनोखी बात होगी? कांट बी सीरियस। सलमान, तुम्हें क्या जरूरत थी डैड के आगे अपना सर इस तरह से झुकाने की? क्यों किया ये? इट्स माय डिसीजन। मुझे कुछ ना कुछ तो करना था ना, ऐसे बैठ तो नहीं सकती थी। आई एम सॉरी, लेकिन हर चीज अपनी डैडी इशू की नजर से ना देखा करो। तो डैडी इश्यूज? सीरियसली? सो सॉरी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आई डिडंट मीन इट लाइक दैट। सॉरी। लेकिन जो मैं करना चाहती हूँ वो किसी की जिद की वजह से ज़ाया नहीं होने दे सकती, चाहे वो मेरी अपनी जिद क्यों ना हो। तुम तो जानते हो कि मैंने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं ऐसे कैसे तो बात करती ना मुझसे, हम लोग बात करके कोई ना कोई हल निकालते। कितनी बार बताऊं मैं कि तुम्हारी हर डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हर हाल में मेरे साथ हो, फिर इस फैसले में क्यों अकेले खड़ी हूँ मैं? साथ दो मेरा। फिलहाल तो मुझे ये डर लग रहा है कि तुम क्या बनती जा रही हो। मैंने कहा भी था मैं ड्राइव कर लेती हूँ। इट्स ओके।
अचानक आए? जहाँ तुम्हारा दिल करे। इनवाइट तुमने किया। नाराज तुम हो? जुमान, बात लंबी हो रही है। कोई बात नहीं, आज फ्राइडे, कल वैसे भी छुट्टी है। I don't know, मुझे नहीं पता। देखो जितने अनकंफर्टेबल इस वक्त हम लोग हुए हुए हैं ना, हमें कंफर्ट फूड की सख्त ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ वो तुम्हारी जो फेवरेट जगह नहीं है बर्गर जॉइंट, वहाँ चलते हैं। ओके। बहुत ही सड़ा हुआ हो गया था ये। Sure you okay? मैं 5 मिनट बाद ऑर्डर देता। समझ नहीं आ रहा कि खाना पहले खाऊं या माफी पहले मांगूं। You okay? जख्मी होने का तो मार्जिन दे ही सकती हो ना। सानिया, I'm really sorry। मैंने तुमसे बहुत घटिया तरीके से बात की थी और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। आई थिंक मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम, एक्सपेक्ट का मतलब ये नहीं कि जस्ट बिकॉज यूर माई वाइफ तो मैं तुमसे अपनी बातें मनवाने की एक्सपेक्टेशन रखूं। तुम मेरी इंस्पिरेशन, तुम्हारी ऑनेस्टी और डिटर्मिनेशन को ना मैं एक फैन की तरह देखता हूँ। कैसे समझाऊं? अच्छा देखो, जैसे तुम्हारा सुपरस्टार कोई गलत फिल्म साइन कर ले या तुम्हारा फेवरेट एथलीट मैच में सही से परफॉर्म ना करे तो आप कभी कभार डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और कभी कभार थोड़े जज्बाती भी हो जाते हैं। मैं भी बस डिसअपॉइंटेड था, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है मेरे बुरे बिहेवियर की। For that I'm really ashamed of myself। मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा। सच बताऊं तो मुझे लगता है कि माफी मुझे मांगनी चाहिए। I know I let you down। लेकिन ट्रस्ट मी सलमान, मेरे लिए भी ये सब करना आसान नहीं था। ये तुम्हारे सुपरस्टार ने अभी तक सिर्फ एक फ्लॉप फिल्म साइन की है। आगे आगे देखो, हिट से सुपर हिट दूंगी, प्रॉमिस। आई फील लाइक कि कभी कभी जंग में दुश्मन को वार करने देना चाहिए, और जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तब आपका टाइम आता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा कि तुम इस खानदान की औरतों से अलग हो, लेकिन आखिर शाहनवाज ने तुम्हें अपने टाइप की डॉक्टर बहू बना ही दिया।